जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जीतता नहीं देखना चाहता था कभी भी। इनफैक्ट मैं आम आदमी पार्टी से क्यों इतनी नफरत करता हूं कांग्रेस के कंपेयर से। दोस्तों, बात यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर में कितनी खराब है नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से भी मुझे लगता है पर्सनली, और वैसे ही इनके पुराने बयान आप देख ले तो सारे देश विरोधी ताकतों में, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में भी इनका ही बयान अरविंद केजरीवाल का लेके उन्होंने छापा था। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक धरना प्रदर्शन चालू हुआ था दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ में, याद है आपको तो। और वो भारत के अंदर में एक बहुत बड़ा टेस्टिंग था दोस्तों, एक प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट था। भारत के अंदर में इस हिसाब से इस लेवल पे कभी भी प्रोटेस्ट करने का कल्चर रहा नहीं था इस लेवल तक। फिर वहां पे ऐसे एक दिल्ली के कैपिटल के अंदर में ही धरना प्रदर्शन करवाया गया ताकि मीडिया की पूरी लाइमलाइट बने और इंडिया का हर एक न्यूज प्लेटफॉर्म पे ये छपे, क्योंकि दिल्ली के अंदर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा। हालांकि विदेशी ताकतों ने अपना एजेंट वहां पे बना के भेज ही दिया था कि तुम लोग इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पूरी अपनी तरफ से हाईजैक कर लो और कल को यहीं से विकल्प निकल के अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। हालांकि उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना हजारे के साथ साथ में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, स्वाति मालीवाल और कई लोग, कुमार विश्वास, कई लोग जुड़े थे। कई लोग अच्छे इंटेंशन से भी इसमें जुड़े थे दोस्तों, और पूरी लाइमलाइट अरविंद केजरीवाल ने आस्ते आस्ते अपने तरफ करने की कोशिश कर दी। उसके लिए उसने खुद वहां पे नौटंकी करके दोस्तों अनशन रखा था, आपको अगर याद हो तो अब अन्ना के बाद में सबसे बड़ा नाम बनने लग गया अरविंद केजरीवाल। फिर अरविंद केजरीवाल ने ये देखा कि एक काम करते हैं भाई, अब ये राइट टाइम है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी उतारते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर में दोस्तों कई करोड़ों की फंडिंग उस वक्त में हुई थी। कहां गए पैसे आज तक किसी को नहीं पता। ये अपने आप में सस्पेंस अभी भी बना हुआ, किसी को नहीं पता कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे जो पब्लिक से पैसे लिए गए थे, चंदा, फंडिंग, ये सब नाम पे, तो कहां गए वो पैसे किसी को नहीं पता। फिर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया भारत की पॉलिटिक्स में रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर के जनकदाता यही है आम आदमी पार्टी। अब रेवड़ी कल्चर से दोस्तों भारत में ऐसा एक सिस्टम ये बैठाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आने वाले टाइम में हिम्मत ना हो कि रेवड़ी कल्चर को खत्म कर दे, क्योंकि जो भी इसको खत्म करने की बात करेगा वो सरकार से हाथ धो बैठेगी, उसके पास पावर नहीं रहेगी। और भारत को एक इकोनॉमिक जायंट बनाने के बीच में दोस्तों सबसे बड़ा रोड़ा यही है। अगर सरकार अपने सारे पैसे रेवड़ी में ही पूरे देश में बांटना शुरू कर दे दोस्तों, तो देश का भला कभी नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों, बजट सरकार का कम हो जाएगा ना भाई। 100 रुपए कमाए, 80 रुपए अगर रेवड़ी में ही मेरे चले जा रहे हैं तो बाकी 20 रुपए से सरकार क्या कर लेगी। और देश को एक जो वोटर है, इनको रेवड़ी कल्चर की आदत लगा दो ताकि इनको ऊपर एक भिखारियों का लेवल भी चिपकाया जा सके। ये अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की। फिर दिल्ली में इनकी सरकार बनती है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद में दोस्तों लोगों को क्या करना है, उससे पहले दोस्तों रोज ये बोलता है कि हमने पानी मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। दोस्तों ये हर एक इंसान का बेसिक फंडामेंटल राइट है, नीड है, और ये कोई भी सरकार ये बेसिक नीड होती है जो देना ही पड़ता है, इसको सुनाना नहीं पड़ता बार बार। फिर दोस्तों लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी का चूरन दिखा के, हालांकि मिलता था कुछ लोगों को, बल्कि ये बोलते थे पूरी दिल्ली को हम दे रहे हैं। और इनके लिए बन गया था अचीवमेंट कि दिल्ली को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सोचिए, दिल्ली के लोग खुद बोलते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा, सरासर पानी, काला पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा। खैर उसकी हम चर्चा नहीं करते, अब चुनाव हो चुके हैं, तो ये सब करके वो चुनाव में आए थे। फिर दोस्तों दूसरी टर्म में ये बंदा जीत के आता है। दूसरी टर्म में जब 2015 से 2020 के बीच में होता है, तब दोस्तों आपको याद हो कि हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था दोस्तों, आपको याद हो तो बालाकोट के अंदर में।
अब बालाकोट स्ट्राइक के बाद में तुरंत अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था, सबूत दो, सबूत दिखाओ, तब लोग मानेंगे ना। लोग इतने सवाल पूछ रहे थे, ऐसे ही तो नहीं पूछ रहे होंगे। कुमार विश्वास आज भी दोस्तों, कल उन्होंने ये कहा था अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हारने के बाद में, कि मैंने उस वक्त भी इसको बोलने को समझाया था कि तुम हमारे आर्मी के शौर्य पे सवाल मत उठाओ। उसने कहा था कुछ नहीं होगा यार, ऐसे बोल के कुमार विश्वास को किनारे कर दिया था। फिर दोस्तों दूसरे ही दिन पाकिस्तान के फ्रंट न्यूज़पेपर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ छप के आती है कि जब पाकिस्तान ने ये लिखा था कि अरविंद केजरीवाल, जो कि भारत के दिल्ली का, राजधानी का, कैपिटल का चीफ मिनिस्टर, ये यकीन नहीं कर रहा, वो खुद बोल रहा है कि भारत सरकार के पास सबूत है तो दिखाओ। यही तो पूरी दुनिया देख के हंस रही थी। तो हमारे भारत के जो जवान है उनके शौर्य पे सवाल उठाने वाला यही बंदा था। ये भी एक प्राइम रीजन है कि मैं आम आदमी पार्टी को क्यों नफरत करता था। दूसरी बात है दोस्तों, कोविड आया। कोविड के टाइम में दोस्तों लाखों लोग मारे जा रहे थे, आपको पता ही है। दिल्ली के अंदर में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी ऑक्सीजन को लेके। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितनी ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को थी उससे 4 गुना हम दे चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ऑडिट करने। जैसे ही ये सुबह सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑडिट करेंगे, तुरंत थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑडिट की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास सभी सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। उस दौरान पूर्वांचलियों को दोस्तों अपने हाल पे छोड़ दिया था लोगों को। फिर वो चाहे उत्तराखंड भी हो दोस्तों, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी आसपास के लोग हो दोस्तों, सबको आनंद विहार बस स्टॉप पे ले जाके छोड़ दिया गया था और कह दिया है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हवाले, जहां जाना है जाओ, दिल्ली सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। वहां तक कि उनको बस भी मुहैया नहीं कराई थी। वो तो योगी आदित्यनाथ जी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवाएं उपलब्ध करवा के इन लोगों को अपने अपने गांव तक पहुंचवाया। बाकी अरविंद केजरीवाल ने पूरा इंतजाम तो कर ही दिया था। फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात, यही अरविंद केजरीवाल था दोस्तों, उसी वक्त ये कह बैठा था कि भारत जो वैक्सीन बना रहा है दोस्तों, ये वैक्सीन का फॉर्मूला बाकी सबको क्यों नहीं दे देता। जैसे कि उनकी मासी जी खुद सब्जी रोटी है, कोई सब्जी बनाना, दाल बनाने जैसा है। इस बौने ने हमेशा से दोस्तों भारत विरोधी ही काम किए हैं और भारत विरोधी बातें की हैं। सोचिए आप इसका लेवल, ये बोलता है IIT से पढ़ा हुआ है, ये बंदा बोलता है वैक्सीन की रेसिपी सबको क्यों नहीं देते थे। और यही वो बंदा है जिसने अमेरिकन कंपनी फाइजर के लिए यहां पे सरकार को कहा था कि सरकार की हमें वैक्सीन पे भरोसा नहीं हो रहा, अब विदेशी फाइजर जो कि अमेरिका की है, अमेरिका की, वो क्यों नहीं ले लेते। अमेरिकन फार्मा लॉबी जो है ना दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूं ये एजेंट है विदेशी, क्यों बोलता हूं, मुझे क्यों लगता है भाई सरकार इसकी जांच कर रही है और कई ऐसी ताकतें हैं विदेशी दुश्मन, देश भारत के दुश्मन, जिन्होंने खुद कहा कि हाँ हमने इसको फंडिंग दी है। तो दोस्तों इसने कहा था कि हम फाइजर को क्यों नहीं लाते भारत में। फिर दोस्तों हो जाती है सारा काम, कोविड निकल जाता है। अलग अलग बार ये हर बार यही बोलती है कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदना चाहती है। मतलब झूठे मूठे आरोप मीडिया में बने के लिए रोज नई नौटंकी करता था। इसके चेहरे देख देख के दोस्तों भारत के लोग, दिल्ली के लोग सब ऊब गए थे। हर रोज नई नौटंकी, हर रोज नया ड्रामा, उल जुलूल बयान देना। और दोस्तों भारत में कुछ भी अच्छा हो उसके लिए काम नहीं करता था ये बंदा। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वो दिल्ली में लागू करना चाहते थे उसे लागू नहीं होने देना चाहता था। आप सोचिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम गरीबों को झुग्गी झोपड़ी के घर देंगे, आप
पूरी प्रॉपर सीवर की कनेक्शन, पानी की कनेक्शन, ये सब मुहैया कराइए, नहीं करवाते थे। आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया। मैं तुम्हारे बाप का थोड़ी है दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है तो जनता को चूज कर रहे दो। जनता बोलेगी कि हमें लेना है तो लेगी, नहीं लेना है तो उसके बाद एक ऑप्शन तो रहना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा, इसीलिए भाई साहब इन्होंने ब्लॉक करके रखी थी। फिर शराब घोटाला, रिसेंट में ही आपको पता है 10 साल के इस कुशासन के अंदर में ये पहला ऐसे घोटाला बाहर आया दोस्तों। अभी तो बाहर आएगी पहला है, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पानी का खाली बर्फ का ऊपरी भाग हमें दिख रहा है, अंदर कितना करोड़ों खरबों रुपए का किया। जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीएजी की 14 रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने कल कह दिया है कि हमारी सरकार जिस दिन बनी तुरंत असेंबली जैसे ही लगेगी, पहली ही असेंबली में हम लोग सीएजी रिपोर्ट लाएंगे, और 14 की 14 रिपोर्ट पूरे देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने खोल के रख देंगे कि कितना कितना भ्रष्टाचार हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में। भारत की एक राजधानी का क्या हाल बना के रखा है दोस्तों इस बंदे ने, उसका अब जवाब मिल रहा है। इसको दिल्ली की जनता ने दे दिया। दोस्तों आपको याद हो, एक बार जो पन्नू नहीं था, खालिस्तानी भारत विरोधी आतंकवादी पन्नू, उसने दोस्तों खुद कहा था कि हमने $16.7 मिलियन दिए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। कितना सच है कितना झूठ है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सरकार जांच करेगी, जांच की एजेंसीज चेक करेंगी। लेकिन देश के दुश्मन ने जब कहा है, और वही आप देख लीजिए पंजाब के अंदर में दोस्तों क्या चल रहा। भगवंत मान के अंडर में अरविंद केजरीवाल ने अपना ही बंदा बैठा के रख दिया है, विभव आनंद। आज अमृतपाल चुनाव जीत के जेल से बाहर आना पड़ा, उसको बाहर आके चुनाव लड़ा भाई पंजाब के अंदर। वो खालिस्तानी था है अमृतपाल, याद हो तो। पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हो गया आज की डेट में, कन्वर्शन रैकेट वहां पे चल रहा है। यशोदी बल्ले बल्ले वाला गाना आपने भी हंसते हंसते सुना होगा, मीम बनते हैं उसके काफी, धड़ल्ले से चल रहा है भाई, जबकि बॉर्डर स्टेट है भारत का। तो भारत के लिए दोस्तों ये कितना बड़ा थ्रेट है, मुझे ये पर्सनली लगता था अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये भाई साहब का एनजीओ कल्चर वाले बहुत दोस्त हैं दोस्तों। जो पुरानी आप रिपोर्ट देखेंगे ना, तो एक से एक ऐसे इंडिपेंडेंट दोस्तों निकालते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सोशल मीडिया में भी, कि इनका फोर्ड फाउंडेशन के साथ में दोस्तों लिंक है। ये उनका ही एक मोहरा था भारत के पॉलिटिक्स में। ये पूरे भारत में देखिए रेवड़ी कल्चर स्टार्ट हो रही है। तो इसका जाना नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सबसे पहले ये कहा था कि अर्बन नक्सल भारत के अंदर में है, तो ये इसके लिए ही यूज किया था सबसे पहली बार। इनके वकील ऐसे हैं जो 3-3 बजे आतंकवादी अफजल गुरु जब था उसको फांसी की सजा दी जा रही थी, आतिशी मारलेना जो कि चीफ मिनिस्टर डमी अवधि थी, आज रिजाइन किया उसने दिल्ली से, उसकी माता और पिता ने माफी नामा लिख के भेजा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि माफ कर दीजिए अफजल गुरु, आतंकवादी के बारे में। दोस्तों आतंकवादी को जान से ना मारने के लिए दोस्तों लेटर लिखा था किसकी माता पिता ने। ये पूरा टोला है दोस्तों अर्बन नक्सलों का, और ये खुद भाजपा कहती है, नरेंद्र मोदी जी खुद कहा है अर्बन नक्सलों से विदाई देनी बहुत जरूरी है भारत को। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आता है दोस्तों 2020 के लगभग, याद है ना आपको, दिल्ली दंगे खत्म, शाहीन बाग गायब, सब गायब। तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत की राजधानी में बैठे, और ये लोग भारत में राजधानी में बैठ के करते थे, इसलिए मीडिया का 24 घंटा कवरेज इनको मिल रहा था।
और इसीलिए इनको प्लॉट सिस्टमेटिकली करवाया गया दिल्ली में ही। इसीलिए इन सब रीजनों के लिए दोस्तों मैं इनसे नफरत करता था, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से। भाई भारत की कई पॉलिटिकल ऐसी पार्टीज है, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता इतना इस लेवल तक जाएगा दोस्तों। उनके अलग अलग विचारधारा होंगी, प्रॉब्लम्स मुझे उनसे भी होंगी, लेकिन इस लेवल तक खतरनाक देश के लिए मुझे नहीं लगता और कोई पार्टी होगी जितना आम आदमी पार्टी है। कुमार विश्वास ने खुद कहा दोस्तों कि इसने मुझे कई बार कहा या तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा या फिर एक इंडिपेंडेंट पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये मैं नहीं, खुद कुमार विश्वास ने कहा है मजाक में। उसने एक बार अरविंद केजरीवाल ने हंसते हंसते कह दिया था उसको। अब सच है झूठ है ये बाद में, ये मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप इनके करतूत से भी आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक इसकी सोच है, कितनी घिनौनी। तो ये रीजंस है जिसके लिए मैं पर्सनली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भारत के अंदर नहीं देखना चाहता हूं। भाजपा दिल्ली जीत गई है, भाजपा अब उसको काम करके प्रूफ करना पड़ेगा। भाजपा, नरेंद्र मोदी जी, पूरी टीम भाजपा की धन्यवाद हो, जबरदस्त आप लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत बहुत बधाई सारों को जो भाजपा समर्थक है। इनफैक्ट कांग्रेस का भी इसमें योगदान ये रहा दोस्तों कि कांग्रेस ने कुछ कुछ की सीट्स पे चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी का वोट काटा है। मनीष सिसोदिया, इनके सारे की लीडर्स जितने भी थे, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल खुद, सब हार गए, सबको निकाला पब्लिक ने, भाग यहां से। फिर सिर्फ आतिशी मार्लेना जीती है 3,500 वोटों से, और मैडम कल खुश कर रही थी, डांस कर रही थी, खुश थी। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया था। तो ये बंदा दोस्तों अब पंजाब को भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उसमें भी कैंपेन करना है और पंजाब को भी जीतना पड़ेगा। कांग्रेस भी आ जाए चले भाई, आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, पंजाब में भी उथल पुथल बहुत हो रही है। कांग्रेस के ही एक पंजाब से जो आते हैं, उन्होंने कल एक मीडिया चैनल में, टीवी चैनल में चल रहा था दोस्तों, जब ये नंबर्स दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट्स, तभी कह रहे थे कि पंजाब में ऑलरेडी बातें चालू हो चुकी है अंदर ही अंदर। बहुत जन नाव छोड़ के कूद के दूसरी नाव में बैठने जा रहे हैं। अब किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप सब समझ ही पा रहे होंगे। दिल्ली में भी हमें आने वाले टाइम में बहुत कुछ दिखेगा, और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं दिल्ली में, एक एक जन के हलक से हाथ डाल के भी ये भ्रष्टाचार का पैसा फिर से लिया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। ये कल स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आप ये वीडियो देखिए। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते, घूमते फिरते थे।
वो खूब भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया। और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। तो देखा आपने, नरेंद्र मोदी जी का मैसेज एकदम क्लियर है दोस्तों। पहले ही हम सीएजी की सारी रिपोर्ट लेके आएंगे पार्लियामेंट में और पब्लिक करेंगे इसको। जितना जितना भ्रष्टाचार है, जितने जितने लोगों ने जहां जहां पैसे खाए हैं, इन सब का पैसा हम लोग निकालेंगे हलक से और इनको पूरी सजा होगी। और ये लोग अब लंबे समय के लिए दोस्तों, आप मानिए मेरी बात, जाएंगे जेल में, क्योंकि इनके खिलाफ सारे सबूत अवेलेबल है। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 लोकसभा के पहले कहा था, जितने भी अर्बन नक्सलों का टोला है ना, इन सबको निपटाने का मेरे हाथों ही लिखा हुआ है, इन सबको निपटाने के लिए, और मैं ही निपटाऊंगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले टाइम में हमें बहुत जबरदस्त एक्शन दिखेंगे दिल्ली के अंदर में, पूरे भारत में। ये जो इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको जमाई बना के रखा था ना, इन सब पे गाजब गिरने वाली है। बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बने रहिए प्लीज, अब सब्सक्राइब करिए चैनल। दोस्तों कल हम वीडियो बनाएंगे, महाराष्ट्र पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और उत्तर प्रदेश पे भी बात करेंगे दोस्तों। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। इस पर भी हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।